हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS GK क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हमने जस्ट बताया आपको कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे सेट नंबर 27वां SSC GD कांस्टेबल 2024 के लिए। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली सुबह के 11 बजे डेली आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। तो जिनको भी हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं। तो साथियों, आपको देखिए खेल खिलाड़ी स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो अर्जुन अटवाल की बात करेंगे तो अर्जुन अटवाल आपके गोल्फ के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि जो अर्जुन अटवाल है, ये अटवाल खिलाड़ी हैं, ये आपके किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, गोल्फ खेल से। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो मनप्रीत सिंह का नाम आपने सुना होगा। इनका संबंध आप देखेंगे तो इनका संबंध आपका हो जाएगा हॉकी के खेल से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मनप्रीत सिंह आपके हॉकी खेल से संबंधित हो जाएंगे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि राधा मोहन कप का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। तो राधा मोहन यहाँ पे कप पूछ रहा है ना कि राधा मोहन कप का संबंध, तो राधा मोहन कप का संबंध हो जाएगा आपका पोलो से। राधा मोहन कप का, ठीक है, राधा मोहन कप का संबंध आपका ट्रॉफी से भी क्वेश्चन आते हैं, और प्रमुख खेल से संबंधित ट्रॉफी क्या है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। अब मैं टॉपिक वाइज आपके लिए लेके आऊँगा टॉप 30, जैसे स्पोर्ट के टॉप 30 क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ऐसे करके भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो डेली हमारे साथ 11 बजे जुड़ जाइए GDS के क्लासेस पे और डेली ही क्लास का आनंद लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं हम लोग। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो यहाँ पे बात करेंगे तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है कब, तो आपका जो क्या बोलते हैं 2 फरवरी इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में क्या है आपका कि विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है। ये आपका काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस की बात करेंगे तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, भारत की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वर्ल्ड वाला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका राष्ट्रीय दिवस है, एक यहाँ पे राष्ट्रीय दिवस, 2 अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपका कब, तो 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, भारत का बिस्मार्क उनको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो ये पुस्तक लिखी गई है चाणक्य द्वारा, या कौटिल्य भी कह सकते हैं, या विष्णुदत्त भी कह सकते हैं। तो चाणक्य सबसे फेमस नाम है। ठीक है, तो चाणक्य के द्वारा ये अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना हुई है, और ये जो पुस्तक है ये आपके राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है, न कि अर्थव्यवस्था पे। कई लोग अर्थव्यवस्था नाम देख के कर देंगे ठीक, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि चाणक्य अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं थे, इनका संबंध राजनीति से था। तो ये राजनीति से संबंधित लिखी गई पुस्तक है, नाम है अर्थशास्त्र। ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे। आगे का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो कामसूत्र पुस्तक ये भी काफ़ी फेमस नाम है, पुस्तक है। तो ये कामसूत्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महर्षि वात्स्यायन। वात्स्यायन जी ने आपका ये लिखा था, क्या बोलते हैं, कामसूत्र पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो हिंद स्वराज पुस्तक की बात करेंगे तो हिंद स्वराज पुस्तक की लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन आप सही करेंगे कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इन ए फ्री स्टेट की बात करेंगे तो इन ए फ्री स्टेट लिखा गया BS नायपाल द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका कि इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो BS नायपाल द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा हो जाएगा इसमें, तो आपको बताना है, ये हो जाएगा हैजा। हैजा जो रोग होता है ये आपके जल के प्रदूषण
जल जब आपका प्रदूषित होता है तो ये रोग आपका उत्पन्न हो जाता है। बाकी इसमें से कोई और रोग नहीं है जो जल जनित रोग है, लेकिन हैजा है। हैजा मतलब पानी प्रदूषित का सेवन करेंगे तो हैजा रोग हो जाता है। आपने सुना होगा प्लेग, हैजा, ठीक है, ये रोग है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित कर देता है? तो जीका वायरस की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, तो जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है। किसको? दिमाग को। यहाँ पे डी ऑप्शन करिएगा, बिल्कुल सही होगा कि जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग को ग्रसित करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताना है आपको। यानी जब भोपाल गैस 1982 की 84 के लपेटे में हुआ था, ये भोपाल गैस त्रासदी, उस समय जिस गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें सोते हुए कई लोग मारे गए थे, बहुत लोग तबीयत खराब हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, इसके द्वारा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि ये गैस का रिसाव हुआ था। सी ऑप्शन हो जाएगा। रसायनों का सम्राट कहलाता है, तो रसायनों का सम्राट आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सही उत्तर। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का जो मात्रक है साथियों, ये आपका हो जाएगा ओम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को आपको करना है सही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस नगर का जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हम गोवा को करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में भी अगर जो क्वेश्चन आता है तो आपका गोवा ही होगा। प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक है तो गोवा, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है तो ये आपके गोवा में ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। याद रखिएगा ये भी चीज़ कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में ये आपका स्टार्ट हुआ था जनगणना, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यानी 1881 आते आते ये नियमित हो गई। ठीक है, किसके शासन में नियमित हुई? तो लॉर्ड रिपन के। और किसके शासन में स्टार्ट हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा। 1872। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना देखेंगे तो ये आपके मथुरा में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो भारत BDT, ठीक है, ये आपका स्थित है कहाँ पे? ये आपका हो जाएगा आपका हैदराबाद में। डी ऑप्शन करिएगा इसका। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो 1951 से ये स्टार्ट होता है और 2012 तक ये चलता है, यानी कुल मिला के 12 से 17 चलता है, 12 से 17। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे है, सही करेंगे। अगला क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 में ये प्रावधान दिया गया है। चलिए, जब राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी चर्चित क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपको बताना है। तो ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो लाभ के पद का निर्णय करती है आपकी संघीय संसद। तो यहाँ पे आपका यानी केंद्रीय जो संसद है ये आपके लाभ के पद का निर्णय करती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आपका 1936 में किया गया था। डी ऑप्शन है यहाँ पे सही करेंगे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व आपका किया गया था तात्या टोपे द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन का विलय आपका हो गया था 1886 में, यानी 85 में स्थापना होती है, 86 में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था?
तो ये रद्द किए थे 1911 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इसको रद्द कर दिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे आपके कौन थे, आपको बताना है। तो ये आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। यहाँ पे सी ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, चलिए।